नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत गीता चैनल में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का शीर्षक कर्म, भय और आत्मविश्वास, गीता का शाश्वत मार्ग। मनुष्य के जीवन में भय सबसे बड़ा बंधन है। यह भय असफलता का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, लोगों की राय का हो सकता है या फिर अपने ही मन के विचारों का। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भय बाहर नहीं है, भय हमारे भीतर है। और जब भीतर का भय शांत होता है तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का भय कोई साधारण भय नहीं था। वह केवल युद्ध से नहीं डर रहा था, वह अपने कर्तव्य से डर रहा था। अपने ही लोगों के सामने खड़े होकर अपने ही निर्णय की जिम्मेदारी उठाने से डर रहा था। यही स्थिति आज हर व्यक्ति की है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई पढ़ाई के मोर्चे पर, कोई पैसे के मोर्चे पर, कोई रिश्तों के मोर्चे पर, तो कोई अपने सपनों के मोर्चे पर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह श्लोक केवल कर्म करने की बात नहीं करता, यह भय से मुक्त होने की कुंजी है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, जबकि भविष्य ईश्वर के अधीन है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा तनाव यह है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। गीता कहती है, सफल होना तुम्हारा काम नहीं है, प्रयास करना तुम्हारा काम है। जब बीज बोया जाता है तो वह रोज जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह अपना धर्म निभाता है, बढ़ना। फल कब आएगा, कितना आएगा, यह प्रकृति तय करती है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सही दिशा में ईमानदारी से कर्म करना। गीता यह भी सिखाती है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन डर फैलाता है तब वही शत्रु बन जाता है, और जब मन विश्वास देता है तब वही मित्र बन जाता है। इसलिए अपने मन से बात करना सीखो। जब मन कहे तू नहीं कर सकता तो उसे उत्तर दो, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने की गारंटी नहीं दी थी। उन्होंने केवल इतना कहा था कि धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हार कर भी हारता नहीं और अधर्म पर चलने वाला जीत कर भी जीतता नहीं। गीता हमें यह भी समझाती है कि हर दुख स्थायी नहीं होता। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, और जो कठिन समय है वह भी बदलेगा। लेकिन मनुष्य दुख को पकड़कर बैठ जाता है। वह अतीत की गलती को बार बार जीता है और भविष्य की चिंता को बार बार मरता है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान में रहकर कर्म करते हैं तो चिंता कम होती है, डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि मुझे सब आता है। आत्मविश्वास का अर्थ है, मुझे जो नहीं आता उसे सीखने की हिम्मत मुझ में है। गीता का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है। यह संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देती, यह संसार में रहकर निर्भय बनने की शिक्षा देती है। यदि आज जीवन भारी लग रहा है, यदि मन थका हुआ है, यदि रास्ता धुंधला दिख रहा है, तो याद रखो अर्जुन भी उसी स्थिति में था और उसी क्षण गीता प्रकट हुई। इसलिए जब भी मन टूटे तो अपने भीतर के कृष्ण को सुनो। वह तुम्हें यही कहेगा, डरो मत, भागो मत, अपने कर्म से विमुख मत हो। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ धर्म है, तेरे साथ सत्य है,
और जहां कृष्ण हैं, वहां हार नहीं होती। बस कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं इस संदेश को और गहराई से समझने के लिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष कोई अभिशाप नहीं बल्कि संकेत है। संकेत इस बात का कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, उस जीवन में विकास भी नहीं। समुद्र की गहराई में जाने से पहले लहरों का सामना करना ही पड़ता है। उसी तरह ऊंचाई तक पहुंचने से पहले कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। आज बहुत से लोग यह सोचकर टूट जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही तुम्हें गढ़ रहा है। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। इंसान कठिनाइयों में तपकर ही मजबूत होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम कमजोर हो। उन्होंने कहा, यह मोह है, यह अज्ञान है, इससे ऊपर उठो। कितनी गहरी बात है। हम अपने दुख को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि दुख हमें सिखाने आया होता है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन तुलना सबसे बड़ा विष है। जब हम दूसरों की सफलता से अपनी असफलता मापने लगते हैं, तब मन शांत नहीं रह पाता। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। दूसरों की राह देखकर अपनी राह मत छोड़ो। अगर तुम आज छोटे कदम उठा रहे हो, तो भी वह आगे बढ़ना ही है। रुक जाना हार है, धीरे चलना नहीं। गीता यह भी समझाती है कि फल का समय हम नहीं तय करते। कभी बीज तुरंत अंकुर बन जाता है, कभी उसे मिट्टी में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना भी एक कर्म है। और धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। जब मन कहे अब और नहीं हो रहा, तो समझ लेना यही वह क्षण है जहां से नया बल जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, जब तक तुम भीतर से खड़े नहीं होते। ईश्वर रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो। इसलिए अगर आज जीवन में अंधकार है, तो निराश मत हो। यह अंधकार स्थायी नहीं है। बस एक काम करो, आज का कर्म ईमानदारी से करो। आज का दिन संभाल लो, कल अपने आप संभल जाएगा। याद रखो, जो गिरकर उठता है वही चलता है, जो चलता है वही पहुंचता है। और जो कृष्ण के वचनों को जीवन में उतार लेता है, वह कभी टूटता नहीं। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि गीता का सार यही है, कर्म करो, डर छोड़ो और विश्वास रखो। क्योंकि जहां विश्वास है, वहीं से जीवन फिर से शुरू होता है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।